वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो था स्टैंड अप इंडिया स्कीम के ऊपर और दूसरा वीडियो आज का है पीएम स्वनिधि। जो भी एग्जाम क्रेडिट मैनेजर का होने वाला है आने वाले समय में, उस सब एग्जाम्स के लिए जो भी लेंडिंग से रिलेटेड स्कीम है, पीएम स्वनिधि, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, स्टैंड अप इंडिया, आपको ये सारा स्कीम बिल्कुल डिटेल में पढ़ के जाना होगा। सीजीटीएमएससी स्कीम डिटेल में पढ़ के जाना होगा, प्राइवेट सेक्टर डिटेल में पढ़ के जाना होगा। सब के ऊपर वीडियो बना हुआ है, सारा वीडियो आप लोग देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। तो आज का जो वीडियो है वो है पीएम स्वनिधि के ऊपर। पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म भी देख लीजिए। देखिए, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ बहुत शॉर्ट टाइम में स्कीम का वीडियो बनाता हूँ। 10 मिनट के अंदर हम उसका जो नोट्स पार्ट है वो भी कवर करते हैं और जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो भी कवर करते हैं। तो जो भी स्कीम्स का वीडियो होगा आप देखिएगा, 10 से 12 मिनट का ही वीडियो होगा। तो आप लोग के साथ बने रहिए, इस वीडियो के साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है उसको लाइक भी कर दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रथम बैंकर के नाम से, आप लोग सर्च कर सकते हैं। लगभग 1.3 के सब्सक्राइबर है, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा तो जो भी अपडेट होगा वहाँ मिलता रहेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7970903637। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई सजेशन देना हो हमारे इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए, आप मुझे उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएम स्वनिधि का स्कीम छोटा सा स्कीम है, लेकिन आपको फिर भी डिटेल जानना चाहिए। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है किस मिनिस्ट्री के अंदर है, कितना इंटरेस्ट सब्सिडी है, तो ये सब लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले ये स्कीम जो है, दिस है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इंपॉर्टेंट चीज है, टू फैसिलिटेट स्ट्रीट वेंडर्स टू एक्सेस एफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन फॉर रिज्यूमिंग दियर लिवलीहुड एक्टिविटीज आफ्टर ईजिंग ऑफ लॉकडाउन। मतलब ये जो कोविड के कारण जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद ये स्कीम को लॉन्च किया गया, ताकि जो लोग भी स्ट्रीट वेंडर हैं उन लोगों को दोबारा से अपना एक्टिविटी जो था स्ट्रीट वेंडर वाला वो काम शुरू करने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक इंपॉर्टेंट, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ये दूसरा है। विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, ये सब आपको पढ़ने के लिए। टू फैसिलिटेट वर्किंग कैपिटल लोन, टू इंसेंसिटाइज रेगुलर पेमेंट। स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो जनरली उनको लोन नहीं मिलता है, तो उनको रेगुलर पेमेंट या बैंक में जमा करने का उनको आदत नहीं रहता है, तो उसके लिए भी है। टू रिवार्ड डिजिटल ट्रांजैक्शंस, उनको अगर वो पेटीएम से पैसा लेते हैं, फ़ोनपे से पैसा लेते हैं, गूगल पे से पैसा लेते हैं, तो उनको एक तरह से रिवार्ड देना है, ताकि वो लोग जो धीरे धीरे डिजिटल इकोनॉमी में हमारा देश का बनना है उसमें उनका भी सहयोग बढ़े। ठीक है, तो आगे देखते हैं और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। देखिए, 3 डोज का इसमें लोन मिलना है। फर्स्ट डोज में उसको 10,000 रुपये मिलना है, सेकेंड डोज में उसको 20,000 मिलना है, थर्ड अभी ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, थर्ड में उसको 50,000 मिलना है। ठीक है, ये इंटरव्यू के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू भी देंगे आप, वहाँ भी पूछता कि थर्ड डोज में उसको कितना लोन मिलता है, तो 10, 20, 50 याद रखना है। आगे देखेंगे कि इसको कितने इंस्टॉलमेंट में वो चुका सकते हैं, वो आगे इसमें अवेलेबल है। फिलहाल जान लीजिए, फर्स्ट में उसको 10,000 देना है, वो 10,000 चुका देगा, फिर उसको 20,000 देना है, फिर उसको 50,000 देना है। 10,000, 20,000, 50,000, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या कोई कोलेट्रल लगेगा? क्या कोई सिक्योरिटी देना पड़ेगा? नो, दिस इज कंप्लीटली कोलेट्रल फ्री लोन। ठीक है, कोलेट्रल फ्री लोन है और ये कवर्ड किसके अंतर्गत होता है? सीजीटीएमएससी स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। सीजीटीएमएससी का फुल फॉर्म है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरली सीजीटीएमएससी स्कीम के अंदर क्या होता है कि जो बोरोवर है उसको उसका गारंटी फी पे करना पड़ता है, लेकिन इस केस में जो क्या है, गारंटी फी किसी बोरोवर को पे नहीं करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डोज में कितना उनको लोन मिलेगा, ये लोन में क्या कोई सिक्योरिटी लगेगा, नहीं लगेगा तो किसके द्वारा कवर होगा, तो सीजीटीएमएससी के द्वारा कवर होगा, कोई गारंटी फी उनको देना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब जो 3 डोज उनको मिलेगा उसका जो जमा करने का है इंस्टॉलमेंट में, वो कितना कितना है। तो फर्स्ट डोज में जो 10,000 मिल रहा है उसको 12 महीने में जमा करना है, सेकेंड डोज में जो 20,000 मिल रहा है उसको 18 महीने में जमा करना है, थर्ड डोज उसको 50,000 मिल रहा है उसको 36 मंथ में जमा करना है। क्लियर है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 10, 20 और 50 उसको इंस्टॉलमेंट में जमा करने के लिए 12, 18 और 36
ये एकदम आपको टिप्स पे याद होना चाहिए, एग्जाम के लिए भी, इंटरव्यू के लिए भी। मोरिटोरियम, मोरिटोरियम नहीं मिलेगा, कोई मोरिटोरियम नहीं है। आज पैसा लीजिए, चूंकि उनको सब्जी बेचना है, डेली खरीदना है, बेचना है, तो पैसा उनको आ रहा है। ऐसा कोई वो इस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, कोई घर नहीं बना रहे हैं, ये उनको क्या है, बाद में उससे इनकम जनरेट होगा। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये बैंक के ऊपर है, जो उनके प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है बैंक के, वो उनको लेना है। इन केस ऑफ एनबीएफसी एमएफआई, इंटरेस्ट रेट विल बी एज पर आरबीआई गाइडलाइंस टू रेस्पेक्टिव लेंडर कैटेगरी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए जो प्रत्येक बैंक का अपना अपना लेंडिंग पॉलिसी है, उसके अनुसार से उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट तय कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो वेंडर्स होंगे जो लोन बैंक से लेंगे, तो बैंक जो है 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्लेम करेगा। ठीक है, तो 7% का, मान लीजिए बैंक कोई 12% चार्ज कर रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो 7% का इंटरेस्ट जो है वो बैंक लेंडर जो है वो क्वार्टरली जो है वो गवर्नमेंट से क्लेम करेगा और उसको मिल जाएगा वो। तो जो पब्लिक है, जो बरोअर है, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उनको 5%, 5.5% ही उनको इंटरेस्ट रेट उसमें लगेगा। एक और चीज़ क्या है, डिजिटल जो उसको रिवार्ड देना है वो किस तरीके से देना है, ये थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। द ऑन बोर्डेड वेंडर्स वुड बी प्रोवाइडेड विथ अ मंथली कैशबैक इन द रेंज ऑफ 50 to 100 रुपीज एज पर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। मतलब उसको 50 से 100 रुपये के लगभग हर महीने जो है उसको कैश रिवार्ड देना है, मंथली कैशबैक देना है। उसका क्या क्राइटेरिया है, अगर वो एक महीने में 50 एलिजिबल ट्रांजैक्शन करता है, ठीक है, तो 50 रुपया उसको मिलेगा। अगर 50 के बाद फिर वो 50 करता है, मतलब कि अगर वो 100 ट्रांजैक्शन करता है तो उसको 75 रुपया मिलेगा। मतलब 50 के बाद जो नेक्स्ट 50 होगा उसमें उसको 25 रुपया मिलेगा। और उसके बाद नेक्स्ट 100 करेगा, मतलब टोटल ट्रांजेक्शन अगर 200 रहेगा उसका, 50 फिर 50 फिर 100 क्राइटेरिया है। फर्स्ट 50 में 50 रुपये, सेकेंड 50 में 25 रुपये और थर्ड में जो 100 वो करेगा तो 25 रुपया। कुल मिला के 200 ट्रांजेक्शन वो करेगा तो 100 रुपीज़ कैश बैक उसको रिवार्ड के रूप में डिजिटल ट्रांजेक्शन करने के लिए मिलेगा। लेकिन प्रत्येक ट्रांजेक्शन का एलिजिबिलिटी क्या है, तो 25 रुपये से बड़ा ट्रांजेक्शन होना चाहिए, 25 रुपये से बड़ा ट्रांजेक्शन होना चाहिए। ठीक है, पहले ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम था वो मार्च 2022 तक के लिए था, फिलहाल उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया गया है, दिसंबर 2024 तक के लिए कर दिया है। मुझे लगता है कि इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डेटा था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कुछ हमारे प्रथम बैंकर के पास आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए है। हमारा भी एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सीबीआई का एग्जाम तो हो गया, क्रेडिट मैनेजर का, इन तीनों एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज चल रहा है। उसका रेट रखा गया सिर्फ 399 रखा गया है उसका, बहुत ही रिजनेबल फीस है। 500 चूँकि 10 टेस्ट है 50 क्वेश्चन के, तो 500 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोफेशनल बैंकिंग के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और वो मोर देन सफिशियंट होंगे आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हर तरीके का जो क्रेडिट मैनेजर ऑफिसर के लिए जो जो क्वेश्चंस हैं वो हर तरीके के क्वेश्चंस में इंक्लूड किया गया है। तो जिन लोगों को भी ये कोर्स लेना है, ये टेस्ट सीरीज लेना है, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 7970903637 पे। हमारा वेबसाइट है prathambbanker.com, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। आप एटलीस्ट कंटेंट जरूर देखिए कि क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है। 7 टेस्ट अपलोड कर दिया गया है, कल सुबह तक वो 10 टेस्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारे पास 3 कोर्स भी चल रहे हैं जिसमें टेस्ट आपको फ्री में दिया जाएगा और टेस्ट के साथ साथ कंप्लीट स्टडी मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है। कंप्लीट आप खुद जाके कंटेंट चेक कर लीजिए। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए, पीएनबी क्रेडिट ऑफिसर के लिए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए, ये तीनों कोर्स के लिए जो है वो कोर्स अवेलेबल है। और तीनों कोर्स का जो फीस है वो 699 है। 699 में आपको पूरा टेस्ट सीरीज भी मिल रहा है और 699 में आपको जो है पूरा स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। तो ये बहुत ही हेल्पफुल कोर्स होगा, आप लोगों के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बताऊंगा, फिर आपका समय खराब होगा। सीधे हम लोग एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है पीएम स्वनिधि से रिलेटेड। व्हाट इज द रीपेमेंट पीरियड फॉर फर्स्ट डोज ऑफ लोन अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, तो फर्स्ट डोज ऑफ लोन में पीएम स्वनिधि में 12 महीना है, दूसरे में कितना है मैं रिकॉल करवा देता हूँ, 18 महीना है, तीसरे में कितना है 36 मंथ है। क्लियर है, इससे रिपीट रिवीजन हो जाएगा। अंडर विच मिनिस्ट्री पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च्ड, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कैन बी अवेल्ड इन थर्ड डोज अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम। थर्ड में 50,000 है, फर्स्ट में 10,000 है, सेकंड में 20,000 है। क्लियर है,
नेक्स्ट, पीएम स्वनिधि स्कीम इज एक्सटेंडेड बियॉन्ड मार्च 2020 टिल, पहले मार्च 2022 तक था, अब कहाँ तक हो गया है, दिसंबर 2024 तक हो गया है। ठीक है, एक बार इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा, आपको फिर पीएम स्वनिधि में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर पीएम स्वनिधि स्कीम, 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी है। ठीक है, तो मैंने नोट्स भी आपको, जो इसका थ्योरी पार्ट था वो करा दिया, आपको एक रिवीजन के लिए 5 MCQ भी करा दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप लोग इसको अच्छे से वीडियो दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग की इच्छा है तो हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ प्रथम बैंकर अवेलेबल आपको करवा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।